नमस्कार। मेरे पास परामर्श के लिए आ रहे बच्चे अथवा माता पिता में से 90% पॉपुलेशन उन लोगों की होती है जो सिर्फ स्पीच के लिए कंसर्न्ड होते हैं, यानी कि हमारा बच्चा मम्मी खाना दे दो ये अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा। इस तरीके की स्पीच को कहते हैं नीड बेस्ड स्पीच, यानी कि अपनी ज़रूरत की चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पाना, चाहे वो पॉटी हो, खाना हो, सूसू हो, खेलना हो, बाहर घूमने जाना हो या स्लीप जैसी बहुमूल्य क्रिया हो। नीड बेस्ड स्पीच के ऊपर आती है हंसी मजाक के लिए बोलना, चुटकुला सुना देना, मस्ती कर देना, मम्मी को छेड़ देना, पापा को छेड़ देना, इरिटेट कर देना। तो इससे पहले हम इस बात की बात करें कि मम्मी खाना दे दो कैसे आएगा। इन चंद बातों का मूल्यांकन माता पिता अपने बच्चों के लिए जरूर करें। मम्मी यानी कि मेरा बच्चा माँ को, पिता को, भाई को, बंधु को, दादा को, दादी को, नानी को, मित्र गण को पहचान रहा है कि ये रिलेशन है। मुझे यानी कि मैं, माई बॉडी इन द एनवायरमेंट, माई बॉडी पार्ट्स, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे नाक, मेरे मुंह, मेरे सर, मेरा कान, इस हाथ से मैं चपाती उठाता हूँ और उसको तोड़ता हूँ और उसको खाता हूँ। इसका ज्ञान क्या बच्चे को है? नहीं है तो इस पे काम करेंगे। खाना यानी कि नाउन और इसी के जैसे अलग अलग नाउन, ये खाना है, ये गाड़ी है, ये जूता है, ये चप्पल है, ये बिस्किट है, ये मैगी है, ये डोसा है, ये इडली है, ये खेलने वाला झुंझुना है। इसका ज्ञान है या नहीं है? मम्मी मुझे खाना दे दो, अब ये दे दो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी परसों ही अपनी एक साइकोलॉजिस्ट मित्र के साथ कॉफ़ी पी रहे थे तो मैडम ने बोला कि प्राप्ति, आई हैव सीन कि ये जो होम मेकर मदर्स हैं इनके बच्चों को जो मेरा एनालिसिस है स्पीच डिले ज़्यादा हो रहा है उपेक्षा ये वर्किंग पेरेंट्स के, क्योंकि जो बच्चे के पास घर में ही माता पिता या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो बोल पाए कि मुझे भूख लगी है, या समय टू समय अपने आप ही घड़ी के क्लॉक के अनुसार भैया रोटी ले लो, भैया दाल ले लो, भैया चावल ले लो, भैया पापड़ ले लो, भैया मैगी ले लो, भैया केक ले लो, तो भैया खा करने ही नहीं पाते हैं और बस जल्दी से सब आ जाता है। तो जब भैया अभिव्यक्त ही नहीं कर पाएंगे जेस्चरल वे से या उन्हें भूख का एहसास ही नहीं होगा तो वो बोलेंगे कैसे? एज अ रिजल्ट मम्मी खाना दे दो ये स्टेटमेंट तो कभी आ ही नहीं पाएगा। तो इससे पहले आप अपने स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आप इस बात का मूल्यांकन ज़रूर करें और यदि समझ के लेवल पे बच्चा कहीं स्टक हो रहा है तो आपको बच्चे के एजुकेशन पे बहुत ज़ोर डालना है, बच्चे की समझ वाले एस्पेक्ट पे बहुत ज़ोर डालना है। यदि आपका बच्चा सेंसोरियल एस्पेक्ट में कहीं रह रहा है कि वो अपने सेंसरी सिस्टम्स को अलाइन नहीं कर पा रहा है बैठने के लिए, समझने के लिए, या मतलब रेडनेस टू एजुकेशन ही नहीं आ पा रही, तो आपको ज़रूर से एक कुशल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलना है। लेकिन बंधु, इतनी पढ़ाई करके मिलिएगा तब जो आपकी मीटिंग है वो फलीभूत हो पाएगी। अवेयर रहिए, समझते रहिए और थोड़ा एनालिसिस का आदत ज़रूर डाल लीजिए, जीवन आसान हो जाएगा। वासुदेवाय कुटुंबकम।